गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब लोग कुशल हैं। आज की सुबह बारिश का अच्छा जो मौसम चल रहा है, शायद सारे स्टूडेंट जो हैं वो वीडियो को केयरफुली सीन किया होगा पिछले दिन का। आज हम इनविटेशंस के बारे में जो है वो इनफॉर्मल लेते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशंस का रिप्लाई जो है वो आज हम अपने वीडियो में तैयार करते हैं। इनफॉर्मल कैसे बनाते हैं इस संबंध में अपने यहाँ चर्चा करेंगे। तो इनफॉर्मल रिप्लाई जो है वो फॉर्मल रिप्लाई से काफ़ी अलग है। इसे हम कैसे बनाएं इस संबंध में देखो। इनफॉर्मल रिप्लाई जो बनाएं अपने, इट मीन्स इनफॉर्मल इनविटेशंस रिप्लाई है ये। तो किस तरह से इनविटेशंस रिप्लाई अपने तैयार करें। पहला पॉइंट जो होगा कि इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन। आपको जानकारी होगी कि फॉर्मल इनविटेशन जब बना रहे थे, फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई, तो उस समय हमारा जो है वो थर्ड पर्सन में था। मैं आपको थर्ड पर्सन बता रहा था। और इसमें जो है वो फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई जब बनाते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाएगा। दूसरी बात, इसका जो स्टाइल है, द स्टाइल एंड टोन आर रिलैक्स्ड, ये काफ़ी रिलैक्स्ड होता है। एंड फॉर्मल, आई मीन इनफॉर्मल, तो इसका टोन जो है वो काफ़ी एक रिलैक्स होगा, एक इनफॉर्मल वे में होगा। ये लेटर, ये इनविटेशन रिप्लाई जो है वो किस तरह से, तो इट इज रिटन एज एन ऑर्डिनरी इनफॉर्मल लेटर्स। तो जिस तरह से आपने इनफॉर्मल लेटर्स पढ़ रखे हैं ठीक वैसे ये लिखाया जाता है। तो इट इज रिटन एज एन ऑर्डिनरी इनफॉर्मल लेटर्स। इसके बाद आप अपने आगे वाले पॉइंट को भी जान लीजिए कि यहाँ पे ऑर्डिनरी लेटर आप पहले से ही लिख रखे हैं। इनफॉर्मल लेटर जो है आपने सीखे हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें कि सेंडर्स एड्रेस is given on the top। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आप एड्रेस दोगे जो भेज रहा है, यहाँ से रिप्लाई करना है। तो रिप्लायर्स जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके नेक्स्ट जो है यहाँ पे डेट लिखोगे, डेट इज गिवन, तारीख दी जाती है। इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है वो आप लिखोगे ऐसे कोई सैल्यूटेशन करने वाला शब्द। इसके ठीक बाद में जो है वो रिप्लाई की कंटेंट लिखी जाती है। तो रिप्लाई कंटेंट जो भी है वो आपको इंडिविजुअल लैंग्वेज में प्रयोग में लेनी है। तो रिप्लाई कंटेंट हो जाएगा। ये सब लिखने के बाद अगला पॉइंट आप बना लीजिए यहाँ पे, जैसे क्लोज करने वाला कि क्लोजिंग करना है, तो इसको क्लोजिंग करने वाला जो है वो पॉइंट भी इसमें बना लीजिए। एक्चुअली यहाँ पे रिप्लाई कंटेंट में आपको पता होगा कि जो कोई भी ऐसा इनविटेशन होगा तो उसमें डे, डेट एंड वेन्यू ऑफ ओकेजन, ये वाली बात शामिल रहती है कि कार्यक्रम का स्थल, दिन, दिनांक, ये कंटेंट में शामिल किया जाता है। और साथ में एक्सेप्ट करना हो या फिर डिक्लाइन करना हो, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होता है। और उसे लास्ट में क्लोजिंग किया जाता है। तो ये क्लोज हो जाए, क्लोजिंग फ्रेज डाल दी जाती है। तो कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट हो गए। इसमें अपने जो है 8 पॉइंट शामिल कर चुके हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने रहा कि यहाँ पे जो है वो आप फर्स्ट पर्सन में लिखोगे इसको। फर्स्ट पर्सन आपको पता ही होगा कि हम आई यूज करते हैं, अगर ऐसे प्लुरल है तो वी यूज करेंगे। और एक्चुअली सामने वाला बंदा है तो आप यहाँ पे जब यू यानी सेकंड पर्सन जो है
सेकंड पर्सन को भी रखोगे, बट नॉट यूज थर्ड पर्सन। इसके बाद में इनफॉर्मल लेटर की भांति लिखा जाता है, जैसे अपने पेरेंट्स को, अन्य किसी जो भी रिलेटिव्स को लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स जो पर्सनल लेटर जो अपने लिखते हैं, तो ये ऑनरी एक पर्सनल लेटर की तरह होता है। यहाँ पे सबसे ऊपर जब स्टार्टिंग होगी तो सेंडर्स एड्रेस होगा, और उसके बाद में डेट दी जाती है, जो राइटिंग डे होगा उसकी डेट यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में सैल्यूटेशन होगा, फिर रिप्लाई कंटेंट होगा, और उसके बाद में क्लोजिंग फ्रेज हो गया। तो यहाँ पे लगभग सारे स्टूडेंट्स को ये पता लग गया होगा कि हमें कितने पॉइंट्स यहाँ पे लेने हैं। तो है ना, ये अपने उस फॉर्मल इन्विटेशंस रिप्लाई के कार्य से बिल्कुल थोड़ा अलग रहेगा। अभी मैं ऐसे आपको क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन इस तरह से रखें, मान लीजिए कि अपने एक क्वेश्चन रखें कि यू आर मनोज चौधरी from Janta Colony, Sikka. You have been invited to attend the ring ceremony of your friend Neeraj's sister on 15 June 2020। ऐसे आपने यहाँ पे रखा, क्वेश्चन में आ गया कि आप मनोज चौधरी हैं, आपका एड्रेस ये है, आपको इनवाइटेड किया गया है किस बात के लिए, एक रिंग सेरेमनी में अटेंड होने के लिए, रिंग सेरेमनी ऑफ योर फ्रेंड नीरज सिस्टम ऑन 15 जून 2020। अभी इस पे टाइम वगैरह अगर दिया जाता है तो ठीक है, वरना आप ये स्वयं जो है वो जान लेंगे कि यहाँ पे एक टाइम जो है वो आपको डाल देना है, ये सब। और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन की लाइन मिलेगी ऐसे कि रेस्पॉन्ड टू द इनविटेशन एक्सेप्टिंग इट। अब देखो, इस इक्वेशन से हमें ये बात पता लग गई है कि इसे एक्सेप्ट करना है। अब जब एक्सेप्टिंग वाली बात लिखनी है तो आपको यहाँ पे किस तरह से देखो बनाना है। एक्सेप्टिंग करना है तो आपको श्योरली यहाँ पे आने की बात कहनी है। जब भी हमारे घरों पे इनविटेशंस आते हैं तो हम इस बात के लिए आश्वस्त हो जाते हैं कि डिनर होगा, और वो सारे कार्य जो वहाँ पे उस सेरेमनी का एंजॉय करना चाहते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। एट फर्स्ट ये तो बताइए हुआ है कि अपने को एक बॉक्स बना लेना है। क्वेश्चन सब समझ गए होंगे। देखो क्वेश्चन कैसे बनाएं, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाएं अपने, ऐसे आपको जो है वो लाइन ड्रा कर लेनी है। ऐसे आप लाइन खींच लेंगे।
इसके बाद में रिप्लाई जो है वो स्टार्ट करोगे। अभी इसमें आपको एड्रेस देना है। आपको कहा कि आप जनता कॉलोनी सीकर से हो, तो आपका ऊपर ही ऊपर जो है वो एड्रेस हो जाएगा जनता कॉलोनी सीकर। इसके ठीक नीचे आपको कहा गया कि डेट देना है, तो यहां पर आप डेट देंगे। अभी डेट में देखिए आप यहाँ पे ये कार्यक्रम जो है वो आपको यहाँ पे 15 जून आपने यहाँ पे लिया, तो ये निश्चित रूप से आप 10 जून को रिप्लाई कर रहे हो, ऐसा आप एक इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे आपने ऐसे लिखा। फिर नीचे सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में आपको ये जानकारी हुई कि आपको क्या नाम दिया, आप मनोज हैं और नीरज से आपको मिला इनविटेशन, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे नीरज। डियर भी लिख सकते हो, डियर नीरज, केवल नीरज लिख दीजिए, ये इंडिविजुअल है। उसके बाद में आप ऐसे कुछ पंक्तियां लिखिए कि आई एम इंडीड I am indeed thankful to you for inviting me। आप देखिए, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं आपसे आपके इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, फॉर इनवाइटिंग मी to attend the ring ceremony of your sister। आपने कोई ऐसा नाम दे दिया, एक काल्पनिक नाम दे दिया, तो आपने पहली पंक्ति ये हर बार आप यूज कर सकते हो कि आई एम इंडीड थैंकफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड द रिंग सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर सुनीता। इट इज एन auspicious occasion both for me and your family। I really feel happy accepting the invitation। I shall come an hour before ring ceremony। अब इस तरह से आप इसे बंद कर दीजिए। देखो 50 शब्दों से ज़्यादा लिखना नहीं है, इसलिए आप इसे कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा आपको इनफॉर्मल लिखने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा लंबा चौड़ा करते जाएं। वर्ड लिमिट आपको ध्यान में रखनी है। थैंकिंग यू, एक बार फिर कह दीजिए थैंकिंग यू वंस अगेन फॉर योर इन्विटेशन। ऐसे आपने लिख दिया। नीचे यहाँ पे योवर्स लविंगली
सिंसियरली ऐसा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए और आप ऐसे भी ज़्यादा लंबा ना करके सीधा यश और मनोज कर सकते हैं। इसे अब यहाँ पर बंद कर दीजिए। देखिए ये हो गया आपका रिप्लाई, और रिप्लाई में आपने जो दिया है मैटर वो एक्सेप्टिंग करने वाला दिया है, आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन कह रहा था कि आपको इसका रेस्पॉन्ड करना है, वो रेस्पॉन्ड किस में करना है, एक्सेप्टिंग में करना है। तो उत्तर जो आपने यहाँ पे दिया, आई एम इंडीड थैंकफुल टू यू फॉर इन्वाइटिंग मी, आपने मुझे आमंत्रित किया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आभार महसूस करता हूँ, टू अटेंड द रिंग सेरेमनी यानी सगाई के जो कार्यक्रम में, ऑफ योर सिस्टर आपकी बहन सुनीता। इट इज़ एन ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब है शुभ, यानी एक अच्छा अवसर मांगी जो, तो इट इज़ एन ऑस्पिशियस ओकेजन बोथ फॉर मी, ये मेरे और आपके परिवार के दोनों के लिए ही एक बहुत ही अच्छा अवसर है, शुभ अवसर है। आई रियली फील हैप्पी, मुझे सचमुच में ही बहुत प्रसन्नता हो रही है, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी इस इन्विटेशन को स्वीकार करते हैं। तो आपको पता चला कि ये स्वीकार कर रहा है। अगर आपको इनकार करना है तो कौन सी लैंग्वेज लें, मैं इसी एग्जाम्पल से आपको बता दूंगा। ये यहाँ पे देखो कह रहा है कि आई शैल कम एन आवर, मैं यहाँ पर 1 घंटे पहले आ जाऊँगा, यानी रिंग सेरेमनी के बिफोर ये कह रहा है आई शैल कम, मैं आ जाऊँगा। थैंकिंग यू वंस अगेन फॉर योर इन्विटेशन, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि पूरा जो है इन्विटेशन इनफॉर्मल इस तरह से बनेगा। अगर मान लीजिए आपको जवाब यहाँ पर ये आता है, आपको ये क्वेश्चन करे कि रेस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन इन डिक्लाइनिंग वे, तो ये समझे कि आपको इसे मना करना होगा, आपको यहाँ पे अपना न आने का कारण बताते हुए बात करनी होगी। आप कैसे भी आपको क्वेश्चन आपको ऐसे कहेगी यू आर अनेबल टू अटेंड द रिंग सेरेमनी। अगर यहाँ पे डिक्लाइनिंग वाला वे हो तो आप कहाँ तक इस बात को लिखते आ सकते हो, जैसे आई एम इंडीड थैंकफुल टू यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू अटेंड द रिंग सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर सुनीता, इट इज एन ऑस्पिशियस ओकेजन बोथ फॉर मी एंड योर फैमिली। अब यहाँ के बाद का मैटर जो है वो यहाँ से हटाओगे। यहाँ के बाद का मैटर जो है, देखिए मैंने इतना मैटर है वो डिक्लाइनिंग वे में भी रख लिया। जब आप इस इनविटेशन के जवाब में इनकार करोगे तो भी आप इसे यहाँ पे इतना मैटर तो लिखोगे। अब यहाँ के बाद में क्या लिखोगे, आप ऐसे लिख दोगे कि हाउएवर आई एम नॉट एबल टू अटेंड इट लिख दीजिए, या अटेंड द रिंग सेरेमनी ड्यू टू सम previous engagement, due to some previous engagement at my place। यहाँ पे ये आपने लिख दिया, यानी आपने आई एम नॉट एबल टू अटेंड द रिंग सेरेमनी ड्यू टू सम प्रीवियस एंगेजमेंट एट माई प्लेस, यानी इस लाइन में आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इनकार कर दिया। पंक्ति चाहे जैसे लिख दीजिए, पंक्ति में आप बदल सकते हो, जैसे आप लिख दोगे आई कांट कम ऑन दैट डे, और आगे कोई भी कारण बिकॉज ऑफ या जो भी है किस कारण से नहीं आ रहा वो आगे
आप लिख दोगे, चाहे वह ये कहेगा कि मेरी वाइफ है वो हॉस्पिटल में है, मेरा उस दिन एग्ज़ाम है, मेरे बहन की उसी दिन शादी है, ऐसी बहुत सी बातें, बहुत से जो हैं वो कारण आप बता सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपने मना कर दिया है। तो ये सब आपको बनाना है। नीचे आपको यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है, योवर्स, और वैसे ही नाम लिखना होता है। तो ये डिक्लाइनिंग वाला भी इसी तरह से बनेगा। तो आप डिक्लाइनिंग वाला भी श्योर इस तरह से क्या कर दोगे, बना लोगे। तो ये आपका एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों वे में काम में ले सकते हो। एक एग्जांपल से और समझिए। अगर मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए कि यू आर नवीन पटेल फ्रॉम Jaipur, you have been invited by the principal of Navbharat Public School, Nimbijoda, to act as one of the judges at a debate contest to be held on 16 जून 2020, ऐसे आपने लिखा। अब आपको यहाँ पे ऐसे रेस्पॉन्ड करना है, यानी रिप्लाई, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग वे। चलो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे आप लिखोगे वो किस में लिखोगे, डिक्लाइनिंग वे में। अब की बार मैं जो पिछले वाले एग्जाम्पल में वैसे दोनों बातें बता दी थी, फिर भी मैं अब की बार यहाँ पे डिक्लाइनिंग वे, एक्सेप्टिंग वे की बजाय क्या है, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग वे। तो यहाँ आपको इस तरह से लिखना है। अब इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि आप कौन हैं, नवीन पटेल हैं, जयपुर से हैं। आपको इनवाइटेड किया गया है प्रिंसिपल के द्वारा और विद्यालय का नाम आपके सामने है। क्या करने के लिए आपको एक्ट करना है, जज का जो है यहाँ पे रोल करना होगा। एक डिबेट कॉन्टेस्ट यहाँ पे बताया गया और डिबेट कॉन्टेस्ट जो है वो हेल्ड ऑन 16 जून 2020। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाओगे देखो। इसे बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको बॉक्स तो बनाना ही है,
ऐसे आप एक बॉक्स के लिए लाइन ड्रा कर लीजिए और इसमें मैटर आपको जो है वो एक इनफॉर्मल लेटर की तरह लिखना है। यानी सबसे पहले जो है वो ऊपर आप जयपुर लिख देंगे, ये आपका एक एड्रेस हो गया। नीचे डेट डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे 16 जून है तो आप यहाँ पे ये बात बोल देंगे कि आप रिप्लाई जो है वो मान लीजिए 12 जून को कर रहे हैं, या इसके आगे पीछे जो भी एक डेट आप बना रहे हैं ऐसे। फिर ठीक नीचे जो है वो आप यहाँ पे जवाब में ऐसे लिख दोगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ये यहाँ पे आप लिख दोगे और ठीक नीचे यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप ये कहोगे कि आई रियली फील, थोड़ा सा लैंग्वेज पिछली वाले से बदल दीजिए, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू गेट योर काइंड इन्विटेशन, ऐसे कर सकते हो। आई एम इंडीड थैंकफुल टू यू इनवाइटिंग फॉर मी, ऐसे कर सकते हो। आई रियली फील ऑनर्ड ऑब्लाइज, ऐसे आप शब्द बदल दीजिए। आई रियली फील ऑनर टू गेट योर काइंड इन्विटेशन to attend in a debate contest on 16 June 2020। अभी आपने क्या लिखा, इतना ही लिखा कि आई रियली फील ऑनर, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, मैं एक सम्मान महसूस कर रहा हूँ सचमुच में। टू गेट योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड इन ए डिबेट कंटेस्ट ऑन 16 जून 2020 टू एक्ट एज वन ऑफ द जजेस। अब इसमें आपको मना करना है, इस कार्य में यहाँ तक आ गए, अब आप इसे स्वीकार करें तो आप लिखोगे कि मैं आऊँगा। आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्लाइन करना है, तो आप यहाँ पे इसे कारण बताते अपनी बात को रख दीजिए। सॉरी आई कांट attend it due to previous at my office ऑन दैट डे, ऐसे आपने लिख दिया। ये देखो जी, आपने कारण लिख दिया। आप यहाँ पे ऐसे करें, आई कांट अटेंड इट ड्यू टू प्रीवियस वर्क एट माई ऑफिस ऑन दैट डे। तो आपने यहाँ पे इस लाइन से साफ साफ जाहिर कर दिया कि आप इस कार्य में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपनी बात को रख देना है। I send my best wishes for its success. I send my best wishes for its success. इस कार्य के सफल होने की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और इसके नीचे जो है
वो आप यहाँ लिख दीजिए, योवर्स ट्रूली, और नीचे नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे नाम लिख दो, देखो ट्रूली वगैरह सिंसियरली वगैरह अगर नहीं लिखते हो तो योवर्स लिख दीजिए और इतने से ये फिनिश कर दीजिए। योवर्स के नीचे ठीक जो है आपको नाम जो भी दिया गया है कि आप यहाँ पर कौन हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे नेमिंग हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस बात को क्लियर कर चुके होंगे कि यहाँ पर अगर इसे एक्सेप्ट करना होता तो इसमें ये वाली लाइन जो है यहाँ के बाद में आई कांट अटेंड इट वाली हटा दी जाती और यहाँ पे यानी सॉरी से लेकर के यहाँ से बात जो है वो अलग कर दी जाती और एक्सेप्ट वाली लाइन लिख देते। एक्सेप्ट में आप क्या लिख सकते थे, जैसे आप लिख सकते हो आई फील प्लीजर टू एक्सेप्ट इट, और ऐसे करके आप लिख देते तो आई फील ग्रेट प्लीजर, आई फील प्लेजर टू एक्सेप्ट। इसका मतलब ये वाली लाइन होती तो ये स्वीकार हो जाता। आप उसमें ऐसे कह देते कि हाँ मैं आऊँगा तो आई शैल कम ऑन टाइम, ऐसे आपकी मैं समय पर पहुँच जाऊँगा, ये सब आप इसे स्वीकार करने वाले समय कह सकते थे। तो इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में यहाँ पे इन एग्जाम्पल से आप क्लियर कर पाएंगे कि मुझे किस तरह का एक आंसर तैयार कर लेना है और लगभग एक बहुत ही अच्छे ढंग में तैयार करना है। यानी 3 से 4 लाइन जो मैंने यहाँ डाली हैं, यानी 50 से कम शब्दों में आप इसे तैयार करोगे। तो इस तरह से आप कार्य करें। थैंक्स।